कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। ओम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृषि नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जहनमपतये नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे तो हम सब भक्तगण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर इस पावन पर्व पर हम सब के सब यहाँ हमारे सर के द्वारा बनाए गए इतने अच्छे organization, institution, I must say, Vrindavanam Forest. We've all gathered here to celebrate this supremely joyous occasion of Shri Krishna Janmashtami. But we should never forget, जो सूत्र हम सब भक्तों को बांधता है, जो तत्व ज्ञान, the philosophy that connects us all. Can you please name the philosophy which we follow? We follow रागानुगा भक्ति फिलोसफी। तो रागानुगा भक्ति फिलोसफी वो सूत्र है जिसने हम सब भक्तों को एक साथ एक धागे में मानो मोतियों की तरह पिरो के रखा है। ये रागानुगा भक्ति वास्तव में है क्या? ये भक्ति का मानो पका हुआ फल है। अगर हम भक्ति को किसी भक्ति लताया, मैं कहूँ कि भक्ति के वृक्ष से अगर उसकी तुलना की जाए तो उसका जो सबसे ज़्यादा मीठा, सबसे मधुर, सर्वोच्च पका हुआ जो फल है वो है रागानुगा भक्ति, जो कि सामान्यतया अन्य देवी देवताओं की भक्ति से भी ऊपर आती है, जो वैधि भक्ति से भी ऊपर आती है, जो द्वारका कृष्ण के प्रति दिखाई गई भक्ति से भी ऊपर आती है, जो मथुरा वाले कृष्ण के लिए भक्ति दिखाई गई उससे भी ऊपर आती है, जो व्रज धाम के ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधारी कृष्ण मुरारी उसकी भक्ति, that the devotion to his lotus feet, the one who stands beneath a kadam tree on the banks of Yamuna in his threefold bending form, अपने त्रिभंग ललित रूप में किसी कदम के वृक्ष के नीचे यमुना के तट पे जो अपने श्याम वर्ण के सुंदर ललित छवि में जो प्रकट होता है गोपियों के सामने, उस श्री कृष्ण की आराधना करने वाले जो भक्त हैं वो आते हैं रागानुगा भक्ति में। उससे भी ज़्यादा अगर और इफ आई स्पेसिफाई मोर देन रागानुगा भक्ति इज रागनुगा। राग मीन्स अटैचमेंट, एंड अटैचमेंट जो है हमारी जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है प्रेम प्राप्ति, जो कि मोक्ष प्राप्ति या सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होने से कई ऊपर आता है। ये जो प्रेम है ये वास्तविक भक्ति के वृक्ष का पका हुआ फल है, और इस प्रेम को, इस फल को, इस फल का जो सबसे ज़्यादा आस्वादन अगर कोई करता है, जिसने कृष्ण को हर रूप में हर तरीके से जिससे प्रेम किया है, वो है राधा रानी। तो ये राधा रानी और उनकी सबसे प्रमुख सखियाँ व मंजरियाँ, जिनमें से प्रमुख है रूप गोस्वामी अर्थात रूप मंजरी, उनके चरणों के चिन्हों पर चलने की अभिलाषा करते हैं रागानुगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हम राधा के भाव में आ जाएं, राधा बन जाएं या रूप गोस्वामी का पद प्राप्त कर लें। वी कैन नेवर बी देयर बिकॉज इट्स सच अ हाई लेवल, बट वी से इट्स राग अनुगा। वर्ड इज मेड अप ऑफ टू सिलेबल्स इफ यू से। अगर इस शब्द का विभाजन करा जाए तो राग अर्थात अटैचमेंट और अनुगा अर्थात टू फॉलो, अनुगमन करना। सो हमारा लक्ष्य ये है कि हमें कॉपी नहीं करना, हमें फॉलो करना। किसे फॉलो करना है? कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं? वो प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं जो स्वयं गोलोक वृंदावन से राधा रानी की प्रमुख 6 मंजरियों में से सर्वोच्च मंजरी श्रीमती रूप मंजरी, जो रूप गोस्वामी के रूप में अवतरित हुई हैं, उनके द्वारा दिए गए जो भक्ति के शास्त्र हैं, भक्ति शास्त्र हैं, उनके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना इस रागानुगा।
ये वो प्रेम है जो राधा रानी के हृदय का सार है। राधा रानी का प्रेम, इट इज़ अनडिस्क्राइबेबल, एंड आई फील माई सेल्फ टू स्मॉल टू डिस्क्राइब इट एट ऑल। परंतु फिर भी उनके चरणों में मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैं आपके प्रेम का वर्णन करने की दुष्टता कर रही हूँ। राधा रानी का प्रेम ऐसा है और गोपियों का प्रेम ऐसा है कि अगर श्री कृष्ण के दर्शन में अगर एक क्षण के 60वें हिस्से को तक अगर उन्हें कृष्ण ना देखने को मिले, दैट इज द ब्लिंक ऑफ एन आई, अ मोमेंट। व्हाट इज अ मोमेंट? इट इज द 12th पार्ट ऑफ अ सेकेंड। अगर उतने क्षण के लिए भी अगर गोपियाँ कृष्ण को ना देख पाए तो वो झुलस जाती हैं अंदर से, उनके हृदय विरह की अग्नि में दग्ध हो उठते हैं, इतने दग्ध उठते हैं, उनका हृदय प्रेम में इतना ज़्यादा मैच्योर है, देयर सो हाई कि गोपियाँ यहाँ सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को कोसती हैं। हे ब्रह्मा, ये कैसा शरीर बनाया जहाँ पे तूने यू गिवन अस आईलिड्स, दिस इज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द दर्शन ऑफ कृष्णा, वी कैन नॉट सी कृष्णा। ये कैसा शरीर बनाया है, बुरा भला बोला है गोपियों ने ब्रह्मा जी को। ये प्रेम की परिकाष्ठा है, वो प्रेम जहाँ राधा रानी अगर कृष्ण बाजू में भी बैठे हों और अगर कोई उन्हें आके बोल दे कि कृष्ण चला गया, तो वो रो कर प्रेम सरोवर बना देती है। तो प्रेम सरोवर और कुछ नहीं, राधा रानी के प्रेम का द्रव्य रूप है। वो राधा रानी जो अष्ट सात्विक भाव दिखाती है प्रेम में, शी इज सो मच इनटू कृष्णा कि उनके शरीर के ऊपर विरह की अग्नि से आने वाले ऐसे फफोले हो जाते हैं जो कदम्ब के फूलों के समान बड़े बड़े होते हैं। और जब सनराइज के टाइम पे, सूर्योदय के समय पे, जब अपनी छत से कृष्णा को बछड़े चराते हुए देखती हैं कि वो जा रहा है वन में, तो वहाँ खड़ी रह जाती है और ऐसा लगता है कि सूर्यास्त हो ही नहीं रहा। ये है राधा रानी का प्रेम। राधा रानी ऐसी हैं दैट व्हेन शी क्राइज, उनके अश्रु ऐसे नहीं गिरते, उनके अश्रु दे स्प्रिंग आउट ऑफ आईज लाइक सिरिंजेस ऑफ टीयर्स। दैट इज राधा रानी, दिस इज राधा रानी। उनके प्रेम में इतनी विरह की अग्नि है कि जो रुंदन करके, जो अश्रु धारा बहाकर जो वो सरोवर बनाती हैं, काफ़ी बार उनके ही शरीर से उदित होने वाली जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, वो उस पानी को, उस अश्रु को उड़ा देती है, इट इवेपोरेट्स। इन ब्रजधाम द क्लाउड्स दैट यू सी आर दे आर मेड विद द टीयर्स ऑफ राधा। और वही बादल जो है वो मेघ रूप जब बरसते हैं तो राधा रानी के ही अश्रु बरसते हैं, और कृष्ण के रूप पे जब वो बूंदें आती हैं तो वो धन्य हो जाता है, वो कृत्य कृत्य हो जाता है। ये है राधा रानी, ये है प्रेम, ये है सर्वोच्च स्थिति जिसे हमें प्राप्त करना, और ये दुर्लभ है, ये बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। इट इज सेड इन चैतन्य चरितामृत, कृष्ण नाम कृष्ण धाम महात्म्य अपार, शास्त्रेर द्वरय जनित सकल संसार। अर्थात कृष्ण का नाम और कृष्ण के धाम की महिमा अपार है, लेकिन टू फील लव फॉर कृष्ण इट इज वेरी रेयर। इतना सब होने के बाद भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति पूरे कॉन्फिडेंस से आके बोल दे, यस आई हैव रिसीव्ड द लव ऑफ गॉड हेड, यस आई हैव रिसीव्ड कृष्ण प्रेम, सच अ पर्सन इज वेरी रेयर। इट इज सेड इन चैतन्य चरितामृत, कोटि कोटि वर्षे करी श्री कृष्ण भजन, तथापि नामेते रति ना पाए दुर्जन। Even if you chant the names of Krishna for millions and millions of years to come, it is not possible to gain love of God. लेकिन हमने तो सुना है कि हरे कृष्ण महामंत्र तो प्रेम प्रदायक। कृष्ण नाम, राम नाम जो है वो तारक है, उद्धार करता है, लेकिन कृष्ण नाम पारक है, प्रेम देता है। लेकिन कृष्ण नाम इतना ऊंचा है कि कृष्ण नाम की रक्षा करने के लिए स्वयं कृष्ण ने
आसपास फेंसेस लगा के रखे, एंड इट प्रोटेक्ट्स द होली नेम. Unless you cross the fence and reach the holy name, you cannot extract the essence of holy names. जो भजनानंदी संत वृंदावन में बैठे हैं, अलग अलग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, साष्टांग दंडवत दे के परिक्रमा करते हैं, ऐसे ऐसे संत ऐसे किस भाव का आस्वादन कर रहे हैं जो उनको इतना मोटिवेशन मिल रहा है. ऐसा क्या है जो नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर, he would chant 120 round, I'll say 200,000 names of Krishna, 2 लाख नाम हर दिन जाप करते हैं, हर दिन. अर्थात वो 1.5 से 2 घंटे से ज़्यादा निद्रा को नहीं प्राप्त होते. He continuously chants. अर्थात नाम में कोई रस है, लेकिन वो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा? We should ask this to ourselves. ऐसे व्यक्ति हम द वर्ल्ड वी लिव इन, जिस दुनिया में हम हैं, यहाँ पे हम भी हैं और ऐसे व्यक्ति भी है जो रो रो के हरि नाम का जाप कर रहा है, जिसकी अश्रुधारा रुक ही नहीं रही है, जिसके हाथ कांप रहे हैं, जिसकी आवाज़ चोक हो रही है. There is lump of emotions in his throat, tears of love streaming down his ears. He is trembling. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है. ऐसे व्यक्ति को संसार पागल कहता है, लेकिन क्या वो पागल है? उसे ऐसा क्या रसास्वादन हो रहा है उस नाम में? उस नाम का रसास्वादन करने के लिए we need to cross the fence that guards the holy name. The fence that guards the holy name has 10 poles, और वो 10 खंबे हैं, 10 नाम अपराध. जब तक व्यक्ति एक एक नाम अपराध के रत्ती भर भी राई के समान, तिनके भर का भी अगर there is manifestation of that अपराध within your heart, you cannot completely taste the nectar of the holy name. इसे you have to cross it completely. ये 10 अपराध I'll name some of them. जैसे कि जो व्यक्ति हरिनाम का प्रचार करता है सारी दुनिया में, उसकी अवहेलना करना, टू ब्लास्फेम सच डिवोटी, या किसी भी भक्त के बारे में निंदा करना. निंदा I'll say not even gossiping about devotees, blaspheming devotees, it is considered as अपराध. दूसरा है कि अगर आप हरि नाम के विषय में बताई गई जितनी भी महिमा है, जो शास्त्र भरे पड़े हैं हरि नाम की महिमा से, अगर शास्त्र if all of the scriptures are ocean, तो उसका जो रस है, उसका जो सार है, वो हरि नाम है. सारे शास्त्र चीख चीख के व्यक्ति को, हमारे जैसे मूर्ख व्यक्तियों को जो सर मार मार के भी उनको कितना भी हमें बता दे, स्वयं भगवान आके बता दे हम हरि नाम नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए चीख चीख के हर एक शास्त्र में कहा गया है हरि नाम एव केवलम, हरे नाम एव केवलम. ओनली द होली नेम, द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इज द होली नेम. ऐसे शास्त्रों के बारे में अवहेलना करना जो हरिनाम का प्रचार करते हैं, ये अपराध है. हरि नाम को देवी देवताओं के नाम की से तुलना करना अपराध है. ऐसे कई अलग अलग अपराध होते हैं. अब इस फेंस को क्रॉस करना है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमारे इतने जन्मों की कंडीशनिंग ऐसी भरी पड़ी है दिमाग में कि टू overcome that it is very difficult. But the good news is, to our rescue, there is one avatar of God, and Chaitanya Charitamrita describes about him as श्री चैतन्य अवतार बड़ा विलक्षण, अपराध सत्व जीवे लभे प्रेम धन. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार इतना विलक्षण है, इतना गुह्य है और इतना सर्वोच्च है कि इसकी महिमा का गाना या इनकी महिमा को पूरी तरीके से इसका बखान कर पाना असंभव. श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवतार स्वयं इस कलियुग में हुआ है, इस कलिकाल के बद्ध जीवों के उद्धार के लिए हुआ है.
और कैसा उद्धार हुआ है? चैतन्य चरितामृत से, अपराध सत्वे जीवे लभे प्रेम धन। अपराधों के होते हुए भी एक तरीका है जिससे आप हरि के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, और वो है नित्यानंद गौरांग के पवित्र नामों का जाप। This is described in Chaitanya Charitamrita. For all this times we have heard the glories of Hare Krishna Mahamantra, and it is inconceivable. Nothing can surpass it. वो बहुत ऊपर है, लेकिन हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए उस नाम से जो आच्छादित है अलग, क्योंकि हम लोग, हमारे में इतने अपराध भरे हुए हैं कि नाम अपने आप को प्रकट नहीं करता, वो आच्छादित है। लेकिन फिर भी एक तरीका है, क्योंकि किसी एक अवतार ने हम पे दया करी, हमारे जैसों पे दया करी, और वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अवतार। इट इज डिस्क्राइब्ड इन चैतन्य चरितामृत आदि लीला 8.38। चैतन्य नित्यानंदे नाही ए सब विचार, नाम ले प्रेम दे बहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु अपराधों, दे डोंट कंसिडर अपराध, they don't consider अपराध। This is such a big thing। प्लीज आप इसे समझने की कोशिश करिए। अगर आप में एक राई के तिनके के समान भी अपराध है हृदय में, it will keep you away from attaining love of God। और हम उसी के लिए जीते, और हमें वो ही नहीं मिलता। और कोटि कोटि वर्ष करी श्री कृष्ण भजन, तथापि नामे ते रति ना पाए दुर्जन। हम दुर्जन हैं, हमें रति नहीं मिलेगी। कोटि कोटि कृष्ण का भजन कर, कोटि कोटि वर्ष कृष्ण का भजन करने के बाद भी, बिकॉज आवर हार्ट हैज अ लार्ज हीप ऑफ अपराध, बट टू क्रॉस इट, टेक द होली नेम्स ऑफ नित्यानंद एंड गौरव। इट इज डिस्क्राइब्ड। चैतन्य महाप्रभु ये हर कलयुग में नहीं आते हैं। आज हमें हर मंदिर में या इस्कॉन के मंदिर में अगर गौर निताई देखने के लिए मिलते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वी आर लकीली इन द सेम कलयुग इन विच गौर निताई है। और सबसे अच्छी बात कि हम बस 500 साल ही दूर हैं, अर्थात जो परंपरा चलती आई है वो हमसे ज्यादा दूर है। कृष्ण का अवतार जो स्वयं कृष्ण है, स्वयं भगवान कृष्ण, मुरली वाला कृष्ण, वो भी हर द्वापर में नहीं आता। और जिस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु आए हैं, सिर्फ उसी कलयुग में गोपी के प्रेम को प्राप्त करने का अवसर हमें मिलता है। और जिस कलयुग में वो नहीं आते हैं, इवन इफ यू चैंट हरे कृष्णा, द मैक्सिमम एक्सटेंट टू विच यू कैन गो इज वैकुंठ। उधर आरती की थाल लेके नारायण के सामने आपको आरती उतार, उन्हीं के जैसा रूप प्राप्त होगा, आपके 4 हाथ होंगे, उन्हीं के जैसी कांति होगी, उन्हीं के जैसा रूप होगा। एंड ऑल दैट यू नो, all that you have to do is to just worship him and serve him, and there is Aishwarya Bhagavan। लेकिन ब्रज की महिमा अपार क्यों है? क्योंकि ब्रज के बारे में कहा जाता है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पर नाच नचावे। दिस इज ब्रज वेयर द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, स्वयं भगवान पुरुष के सर्वोच्च अवतार कृष्ण को गोपी चुल्लू भर छाछ के लिए नाच नचाती है। और ऐसे कृष्ण की महिमा गाते हैं शेष, अनंत शेष, महेश अर्थात शिव जी, गणेश, दिनेश अर्थात सूर्य भगवान, सुरेश अर्थात इंद्र भगवान। ये सब के सब उस श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं जिसको मात्र एक छाछ के कटोरे के लिए गोपियों के सामने नाचना पड़ता है। उसे काफी बार गोपियों के वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसे बोलते हैं चल अब गोल घूम के दिखा, चल अब ये कर, चल अब वो कर, तो तुझे दे। ये वो भगवान कृष्ण। दिस इज ब्रज प्रेम, तो इसे प्राप्त करें। महाप्रभु कौन है? महाप्रभु स्वयं कृष्ण और राधा
जब एक रूप में प्रकट होते हैं तो वो है श्रीमन महाप्रभु। ऐसा कहा जाता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण का एक रूप है, अर्थात he is the transcendental black boy in golden complexion. He has come with the complexion and mood of श्रीमती राधा रानी। राधा की स्वर्णिम कांति और उनके हृदय के सर्वोच्च मधुर और सर्वोच्च रसमय प्रेम के भाव को अपने हृदय में बसाकर श्री कृष्ण राधा के प्रेम का रसास्वादन करने की इच्छा से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। और इन चैतन्य महाप्रभु की नित्य संगी जो हर अवतार में भगवान की सेवा करने आते हैं, जो राम अवतार में लक्ष्मण बनकर आते हैं, जो कृष्ण अवतार में बलराम बनकर आते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में नित्यानंद प्रभु बनकर आते हैं। नित्यानंद अर्थात नित्य आनंद। ही इज अ मास ऑफ ब्लिस, नथिंग एल्स बट अ मास ऑफ ब्लिस। नित्यानंद प्रभु की महिमा तो ऐसी गाई जाती है कि जब हरिनाम संकीर्तन हुआ करता था तो उनके चरण ऐसे थिरकते थे और उनके नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहती थी। His eyes would roll in intoxication of love of Godhead. He will have no sense of what is going on. कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है। All that he knows, कृष्ण। ये है नित्यानंद प्रभु। कौन है नित्यानंद प्रभु? एक बार जगाई मधाई नाम के दो बहुत ही कनिष्ठ वर्ग के ब्राह्मण थे। Now I shouldn't say कनिष्ठ and ब्राह्मण together, but they were such personalities. वो ब्राह्मण कुल के थे। They were from a respected brahmanical family, किंतु कनिष्ठ थे क्योंकि उनने वो सब पाप कर रखे थे जिसकी गिनती करते करते यमराज के असिस्टेंट चित्रगुप्त थक गए। He would give up. अब कितने पाप दर्ज करें? As soon as he would go and write one, उनने पता नहीं 100 और कर दिया। इतने पापी जगाई और मधाई। These two brothers will stay together, intoxicated with liquor. मदिरा पान करते थे, सारे तरीके के अभद्र कार्य इनने कर रखे थे। आप सबके मन में जो पाप आ रहे हैं वो सब उनने कर रखे थे। और ये गौड़ देश के मायापुर में, नादिया में, वहाँ पे ये लोग घूमते थे और कभी एक दूसरे को मारते थे तो कभी आम जनता को ही मारने लगते थे। पता नहीं आवेश में आके क्या क्या नहीं करते थे। ऐसे नीच और ऐसे कनिष्ठ और ऐसे न्यूनतम वर्ग के ये दो ब्राह्मण, इनकी नजर चैतन्य महाप्रभु के प्रिय नित्यानंद प्रभु की नजर जगाई मधाई पर पड़ी और उनने सोचा इनका उद्धार करना। क्यों करना है इनका उद्धार? क्योंकि जब इनका उद्धार हो जाएगा तो जो सारे जग को पता है कि जगाई मधाई पापों के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे जगाई मधाई का उद्धार जिस दिन गौरांग महाप्रभु ने कर दिया, उस दिन गौरांग महाप्रभु की जो ग्लोरीज है, उनकी महिमा है, जो सब जगह फैल जाएगी। उस प्रकार गौर नाम और गौर के दिए हुए जो उपहार है भगवत प्रेम, उसकी प्रसिद्धि सब जगह फैल जाएगी। नित्यानंद प्रभु डिसाइडेड, आई विल लिबरेट। हरिदास ठाकुर को लेकर नित्यानंद प्रभु जाते हैं जगाई मधाई के पास। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड? जब उन्हें कहना है कि आप हरि नाम का जाप करो, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड स्वयं नित्यानंद प्रभु, जो कि अनंत, जिनके रूप से अनंत शेष प्रकट होते हैं, वो अनंत शेष के अनंत फन है। उन अनंत फनों पे अनंत ब्रह्मांडों का वास है। उन अनंत ब्रह्मांडों में ऐसे कितने सारे विष्णु हैं, शिव हैं, ब्रह्मा है, अनंत जीवों का वास है उस ब्रह्मांड में। और ऐसे अनंत शेष जो अपने अनंत फनों पे अनंत ब्रह्मांड लेके बैठे हैं, ये मात्र एन एक्सपांशन ऑफ नित्यानंद प्रभु,
ऐसे सर्वोच्च स्थिति वाले नित्यानंद प्रभु, he comes in front of जगाई and मधाई with folded hands. He says, कृपया करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। ये सुनकर, क्योंकि they were drunk, their temper rose. उन्हें इतना आवेश आया, इतना राग आया कि वो नित्यानंद प्रभु के पीछे भागने लगे। वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा आवेश में। लेकिन नित्यानंद प्रभु को कहाँ डर लग रहा, लेकिन फिर भी लीला के रूप में वो और हरिदास उस स्थल से भाग गए। कुछ दिनों बाद वापस नित्यानंद प्रभु ही अप्रोचेस जगाई एंड मधाई, और इस बार तो पैर पड़कर वो बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु भगवान, he bows down at the feet of those fallen जगाई एंड मधाई और कहते हैं, मैं तुम्हारा दास बनूंगा आजीवन, पर तुम हरि नाम का जप करो। ये सुनकर मधाई he loses his temper। पिछली बार तो छोड़ दिया, इस बार they were drinking liquor from an earthen pot। वे मदिरा का पान एक घड़े से कर रहे थे। उसी घड़े को मधाई ने गुस्से में आकर नित्यानंद प्रभु के माथे पे लेके मार दिया जोर से। He smashed it on the forehead of नित्यानंद प्रभु। और वो परम भगवान who knows nothing else than love of Godhead, who is nothing else but a mass of bliss, who is the direct expansion of Krishna, he started profusely bleeding। उनके भौहों के ऊपर एक कट आ गया और वहां से रक्तपात हो रहा है। रक्तपात होने के बाद नित्यानंद प्रभु मधाई की तरफ देखते हैं और उनको देखकर मंद मंद मुस्कुराते हैं। He is struck and he is bleeding। मधाई को देखकर नित्यानंद प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हैं और तब उन्होंने एक ऐसी चीज कही which has such a deep meaning, जो हमारे लिए भी लागू होती है। नित्यानंद प्रभु मधाई को बोलते हैं कि ये the pain that you have inflicted upon me by striking my forehead with an earthen pot is so negligible in comparison to the pain that you're inflicting upon yourself by not being Krishna conscious। जो पीड़ा जो तुम सह रहे हो इस वक्त कृष्ण भावनामृत न होकर, वो पीड़ा जो मुझे पीड़ा हुई है उससे कई 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 गुना ज्यादा है। और ये सुनकर मधाई को बहुत गुस्सा आता है। He again takes another earthen pot और वो बस मारने ही वाला होता है कि जगाई का हृदय द्रवित हो जाता है। जगाई मधाई को रोकता है। And then he says, don't you see? You have hit him. He is bleeding. He has come to ask you for a simple thing, to chant the holy names. You struck him and you tried to do it again. क्या तुम्हारा हृदय पिघलता नहीं है इस सुंदर छवि वाले नीलांबर वस्त्रधारी चंद्रवर्ण वाले इस सुंदर रूप के माथे से रक्तपात हो रहा है, क्या तुम्हारा हृदय पिघलता नहीं है? जगाई सेव्ड नित्यानंद। और ये बात गौरांग महाप्रभु तक पहुंचती है। गौरांग महाप्रभु क्रोध आवेश में इतने दग्ध होते हैं कि उनके निताई पर किसी ने हाथ भी कैसे उठाया। जिस प्रकार कृष्ण बलराम से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार राम लक्ष्मण से प्रेम करते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का अटूट प्रेम है नित्यानंद प्रभु पे। एंड एनीवन हु इवन ब्लास्फेम्स नित्यानंद प्रभु, ही कैन नेवर रिसीव द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। ऐसे चैतन्य महाप्रभु, he looked like a shining bolt of lightning and he rushed to the side। और वहां वो अपने सुदर्शन का आवाहन करते हैं और मधाई के शीश को काटने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन
जगाई ने नित्यानंद प्रभु को बचाया। नित्यानंद प्रभु ने अभी भी अपनी करुणा का परित्याग न करके he fell down at the lotus feet of चैतन्य महाप्रभु। उनके चरणों में गिड़गिड़ा कर कहते हैं कि हे प्रभु, क्या करने जा रहे हैं आप? अगर आप मधाई को मार देंगे तो इसी प्रकार आपको कलयुग के हर जीव को मारना पड़ेगा, क्योंकि हर जीव में जगाई और मधाई का अंश है, क्योंकि हर जीव पापी है, हर जीव अपराधी है, हर जीव ने अनंत जन्म ली है जहाँ उसने अनंत काल से अनंत पाप करे हैं और उसका सुमेरु समान पर्वत उसके हृदय में वास करता है। अगर आप जगाई को और मधाई को मार रहे हैं तो आपको इस प्रकार को सब कलयुग के जीवों को मारना पड़ेगा। और जिस उद्देश्य को लेकर आपने ये पावन अवतरण करा है इस धरती पर, ये कभी भी संपूर्ण नहीं हो पाएगा। ये सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु he took back his सुदर्शन, he took जगाई जो कि चरणों में गिरा हुआ। चैतन्य महाप्रभु जो अभी अभी कुछ समय तक उस डिस्ट्रिक्ट के, उस स्थान के सबसे कनिष्ठ पापी व्यक्ति थे, इतने पापी कि आम जनता उनके आसपास आने से भी डरती थी, बिकॉज दे नेवर नो दैट दे विल मर्डर यू, दे आर सो डेंजरस। ऐसा व्यक्ति चरणों में गिर गया और ऐसे व्यक्ति को, जगाई को चैतन्य महाप्रभु उठाते और आलिंगन करते। अब जिस व्यक्ति को महाप्रभु का आलिंगन मिलेगा तो उसे तो भगवत प्रेम की सर्वोच्च प्राप्ति तो होगी ही होगी। जगाई वॉज ब्लेस्ड विद द लव ऑफ गॉड। ये देखने के बाद मधाई का हृदय द्रवित हुआ। मधाई ने कहा, क्या आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिसने मेरे नित्यानंद के बारे में, he says मेरे नित्यानंद because it is his निताई, निताई belongs to him and he belongs to निताई. These are two very close loving brothers. चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुमने मेरे निताई के ऊपर एक घड़ा मारने का, उससे दुख पहुंचाने का, उससे पीड़ा पहुंचाने का, उसका रक्तपात होने का तुम कारण बने हो। तुम्हें मेरी कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। नित्यानंद प्रभु again interferes because he is the ocean of mercy. करुणा के सागर है नित्यानंद प्रभु। It is sung as his holy names. He is भक्तवत्सल। भक्तों के प्रति उनका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन। इतना सब होने के बाद, जब मधाई के प्रे करने के बाद, प्लीज फॉरगिव मी, एंड चैतन्य महाप्रभु डज नॉट एग्री। नहीं, नित्यानंद प्रभु इंटरफियर्स एंड सेज, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जिस व्यक्ति ने मेरे माथे पर, he struck me and I'm bleeding, I still forgive him. नित्यानंद प्रभु से मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, और जिस क्षण मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, चैतन्य महाप्रभु तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे, उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी, एंड एट द एंड यू विल रिसीव द लव ऑफ गॉड। और इस प्रकार नित्यानंद प्रभु के मधाई को क्षमा करने के बाद ही चैतन्य महाप्रभु ने मधाई को एक्सेप्ट किया। When he hugged जगाई एंड मधाई, जब चैतन्य महाप्रभु ने इन दोनों का आलिंगन करा तो चैतन्य महाप्रभु की सुंदर स्वर्णिम और बहुत ज्यादा bright as thousands of suns and moons have come together, such a beautiful form of चैतन्य महाप्रभु, अनंत कोटि चंद्रों का वर्ण जिसमें समाया है, अनंत कोटि सूर्यों की कांति, सूर्यों का तेज जिसमें समाया है, जो इस तरीके से झलमल करते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं गोलोक की श्रीमती राधा रानी ठकुरानी की कांति को लेकर प्रकट हुए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब जगाई मधाई का आलिंगन करते हैं तो उनकी कांति फीकी, हल्की काली पड़ जाती है, बिकॉज ही एब्जॉर्ब्ड द सिंस फ्रॉम बोथ ऑफ देम। चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई के पापों को सब अपने अंदर ले लिया, और वो पापों को लेने के बाद फॉर सम टाइम ही टर्न्ड ब्लैकिश, और उसके बाद फिर से अपने रूप को प्राप्त होते हुए चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु ने जगाई मधाई जैसे सर्वोच्च पापियों का, द मर्डरर्स ऑफ नादिया, ही डिलीवर्ड।
और इस प्रकार गौर की कांति, गौर की महिमा सब जगह फैली। दिस इज चैतन्य महाप्रभु, दिस इज नित्यानंद प्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य करते थे, इट इज डिस्क्राइब्ड दैट इज सिमिलर टू द रास लीला ऑफ कृष्णा इन वृंदावन। जब श्रीवास आंगन में, जो कि हम पंच तत्व में हम नाम लेते हैं इनका, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये जो श्रीवास पंडित हैं, जो कि और कोई नहीं स्वयं नारद मुनि है, ये श्रीवास पंडित श्रीवास आंगन नामक जगह पर रहा करते थे। और अक्सर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, उनके सारे पार्षद और द लकी गोस्वामी, ये लोग आके संकीर्तन और सत्संग किया करते। वहाँ पे जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, it is compared to the dancing of Krishna on the moonlit night, on the moonlit autumn night of Vrindavan, रासलीला डांसिंग। और जिस प्रकार रासलीला में हर किसी को प्रवेश नहीं, उसी प्रकार श्रीवास आंगन में हो रही महाप्रभु की नृत्य लीला में हर किसी का प्रवेश नहीं था। नादिया के अन्य जो सामान्य नागरिक थे, वो काफी बार आकर देखा करते थे कि हम महाप्रभु के दर्शन पा सके, पर ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन आज भी जो गुरु और वैष्णव और स्वयं भगवान की कृपा जिस पे बरसी है, वो आज भी श्रीवास आंगन में जाकर महाप्रभु, द डिवाइन डांसिंग ऑफ महाप्रभु, वी कैन विटनेस दैट। ये महाप्रभु के चरण, जो इनके दिव्य चरण है, which is compared to the lotus petals and it has the reddishness of rose, इतने सॉफ्ट, इतने ज़्यादा कोमल, कमल की पंखुड़ियों के समान जो उनके चरण हैं, जहाँ पे नखों को तो इस तरह से रखा गया है मानो मोतियों की लाइन लगाई हुई हो, मोतियों की एक लड़ी। ऐसे चरण जिसमें से अनंत कोटि चंद्रों और अनंत कोटि सूर्यों की प्रकाश निकलता है, वो चरण जिसके चरणों के अंगूठे के नख से प्रदत्त होने वाली जो प्रकाश है, उसके ऊपर निराकारवादी और मायावादी ध्यान करते हैं और उस निराकार के तेज में लीन होने की बात करते हैं। द सोर्स ऑफ दैट इल्यूमिनेशन, द ब्यूटिफुल फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, जब इनके चरण, जब नादिया में, जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय जब नृत्य करते थे, तो वो जो सामान्य जन है, इनके चरणों के दर्शन करने मात्र से they would get infected with the love of God. He is so infectious. If you come in contact with गौरांग महाप्रभु, अगर आप चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आते हैं और अगर आप भाव विभोर होकर अगर उनके नामों का जोर जोर से उन्हें पुकारते हैं, उनके नाम लेकर, even if the slightest feelings of faith that you may have for them, रंच मात्र भी श्रद्धा अगर आपको चैतन्य नित्यानंद के प्रभु है, प्रति है, उनके नाम के प्रति है, अगर उनमें, उनके नाम में रत्ती भर भी आस्था है, तो ये चैतन्य नित्यानंद प्रभु आपको कुछ ही दिनों में निहाल कर देंगे अपनी कृपा से। दिस इज चैतन्य महाप्रभु। जब वो नृत्य करते थे तो अन्य व्यक्ति उनके चरणों को देखकर, उनके चरणों के दर्शन मात्र से भगवत प्रेम की प्राप्ति करते थे। और ऐसे व्यक्ति जब दूसरों को देखा करते थे तो वो भगवत प्रेम की प्राप्ति करते थे। और इस प्रकार गांव के गांव, शहर के शहर, सबके सब आके चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप, जहाँ पे उनके दोनों हाथ, उनकी सुंदर भुजाएं भगवान को पुकारते हुए अपनी ऊंची मुद्रा में जब खड़े हैं और वो आगे चलते हैं, और इस प्रकार गांव के गांव और शहर के शहर महाप्रभु के पीछे आते हैं, ऑल इंटॉक्सिकेटेड इन द लव ऑफ गॉड। दिस इज चैतन्य महाप्रभु। हमें किस प्रेम की प्राप्ति करनी है? व्हाट इज व्हेन वी से हमें प्रेम प्राप्ति करनी, प्रेम हमारा लक्ष्य, कैसा प्रेम? आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब सम सिम्टम्स and it is possible that you may receive it too. जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, जब वो भगवान का, वैसे तो हमेशा सतत ही उनका स्मरण चलता रहता था भगवान का, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर होते थे,
then he would display ecstatic symptoms. अष्ट सात्विक विकार कहा जाता है ऐसे विकार जो उनके दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं, जो मात्र तभी प्रकट हो सकते हैं जब आपने भगवत प्रेम की पूर्णतया प्राप्ति कर ली हो। और प्राप्ति की तो बात ही क्या, चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवत प्राप्ति के रूप में जब वो नृत्य करते थे, संकीर्तन करते थे, जब वो नाम में डूबते थे, तो चैतन्य महाप्रभु कभी कभी इतने ज़्यादा स्टिफ हो जाते थे, ही वुड बिकम सो हार्ड, इतने ज़्यादा स्टिफ और कड़क हो जाते थे कभी कभी कि उनकी तुलना किसी खम्भे से की जाती थी। और कभी कभी वो इतने नरम, एंड ही वुड फ्लो, हिज बॉडी वुड फ्लो। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बट दिस इज पॉसिबल बिकॉज व्हेन द बॉडी इज स्पिरिचुअल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी बहुत कठोर हो जाते थे शरीर रूप से, और कभी कभी तो किसी क्रीम के जैसे ही वुड फ्लो एंड ही वुड बिकम वेरी सॉफ्ट। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु अपने आकार के दुगना हो जाते थे और कभी कभी अपने आकार के आधे हो जाते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जब उन्माद में, दिव्य उन्माद में, प्रेम से उदित होने वाले दिव्य उन्माद में जब छलांग लगाते थे, और जब व्हेन ही वुड लैंड ऑन द ग्राउंड, तो उनके शरीर के भार से मानो पृथ्वी हिल रही। और कभी कभी तो वो इतने हल्के हो जाते थे कि हवा के झोंके से बह जाते। कभी कभी तो वो घंटों घंटों तक ही वुड गो इनटू डिवाइन ट्रांस, वो बेहोश हो जाते थे। ऐसी सुध-बुध चली जाती थी दुनिया से कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। स्वयं भगवान, स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं इस कलयुग की पतित धरा पर अवतरित होकर हमारे जैसों के लिए। वी आर द मोस्ट डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स टू रिसीव गोपी प्रेम, बट स्टिल द मर्सीफुल हार्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, करुणामय हृदय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का ऐसा है कि वो ऐसे व्यक्तियों को डिजर्व द लीस्ट, हमारे जैसे इतने दोषी, इतने ज़्यादा पतित और अपराधी व्यक्तियों को सबसे ऊंचा उपहार दे रहा है ये चैतन्य महाप्रभु। कभी कभी जब दिव्य उन्माद में चले जाते थे तो ये धरा पर लेट जाया करते थे और इनके चरणों से अवसर का लाभ उठाते हुए भक्तगण उनके चरणों से रज ले जाकर अपने माथे पर लगा दिया करते थे। कि वो चैतन्य महाप्रभु हैं जब हरे कृष्ण का जाप नहीं, हम व्हेन वी वुड चैंट हरे कृष्णा, इट्स लाइक हरे कृष्ण फिर ओ कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम, दिस इज चैंटिंग। बट जब महाप्रभु जाप करते, when he would raise his hands, महाप्रभु chanting हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे श्रीमन महाप्रभु जब हरि नाम का जाप करते थे तो उनके दांत कटकटाते थे, क्योंकि उनके कंठ से हरि नाम का स्वर नहीं निकल पाता था। हमारे कंठ से स्वर नहीं निकलता क्योंकि हमें रुचि नहीं है, महाप्रभु के कंठ से स्वर नहीं निकलता था बिकॉज ही इज एक्सेस ऑफ लव विद इट। ही वुड हैव अ लंप ऑफ इमोशंस इन हिज थ्रोट। उच्चारण नहीं हो रहे शब्दों के, बंगाली जो वो बोला करते थे, संस्कृत बोला करते थे, हरि नाम का जाप करते थे तो वो शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते थे। कभी कभी तो दिव्य उन्माद में इतने लीन हो जाते थे कि वो अपने आश्रम से बाहर निकलकर अलग अलग घरों की दीवारों से जाकर अपने सॉफ्ट एंड दिव्य शरीर को जाके ऐसे घिसते थे। ही वुड स्टार्ट ब्लीडिंग, ही वुड रब हिज चीक लाइक दैट ऑन द वॉल, और वो उन्हें वहाँ घाव हो जाते थे। स्वयं भगवान, क्या आवश्यकता थी? नहीं, आवश्यकता थी because the one who is the most disqualified is the one who is the most qualified to receive the mercy of Mahaprabhu because he is the most merciful. तो ये घबराने की बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्क्वालिफाइड हैं, हम अपात्र, क्योंकि पात्र अपात्र नित्यानंद प्रभु कभी नहीं देखते। यू कैन से कि चैतन्य महाप्रभु कुछ हद तक देखते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े भक्तों का उद्धार करा, सनातन को सनातन शिक्षा दी, रूप को रूप शिक्षा दी, शिक्षाष्टकम का उन्होंने हमें ज्ञान दिया, और न जाने कितने सारे भक्तों को और षड गोस्वामियों को अंतः प्रेरणा से भक्ति शास्त्र का लेख लिखने के लिए प्रेरित करा।
चैतन्य महाप्रभु ने प्रबोधानंद सरस्वती, स्वरूप दामोदर, रामानंद राय ऐसे बड़े बड़े भक्तों का उद्धार करा है। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जाया करते थे तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे बड़े बड़े और पात्र वाले व्यक्तियों का उद्धार करते थे, बट नित्यानंद प्रभु वुड ऑलवेज गो आउट ऑफ द वे, जिससे वो अपात्र का भी उद्धार कर सके। अगर चैतन्य महाप्रभु, प्रबोधानंद सरस्वती, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और न जाने कितने भक्त हैं, श्यामानंद प्रभु हैं, मकरेश्वर पंडित हैं, न जाने ऐसे कितने कितने भक्त हैं, अगर चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार करते हैं तो हमारे नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। तो हमें एक्सक्लूसिव सरेंडर टू नित्यानंद प्रभु ऐसा कहा जाता है। कोटि कोटि वर्षे करे श्री कृष्ण भजन, तथापि नामे ते रति ना पाए दुर्जन। गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूर जाए, स्वल्प दिने व्रज धाम राधा कृष्ण पाए। If you chant the holy names of Krishna for millions and millions of years, फिर भी भगवत प्रेम प्राप्ति दुर्लभ है। और इसका कारण गुह्य, इसका कारण है हमारे हृदय में उन 10 नाम अपराधों का प्रचंड पहाड़ जो घात लगाया बैठा है हमारे हृदय में, और वो चाह चाह के भी नहीं जा रहा। That is why you don't very easily after chanting Hare Krishna we expect प्रेम मिलेगा, नहीं, it is practical, नहीं, उसे बहुत वर्ष लगे। लेकिन गौरांग भजिले दुष्ट भाव दूर जाए। If one worships गौरांग, अगर कोई गौरांग का भजन करता है तो ऐसे व्यक्ति के सारे दुष्ट भाव, सारे विकार, सारे अपराध, सारे पाप और सारी कनिष्ठ प्रवृत्तियां उसके हृदय से they run out as if there was a lion roar in your heart। किसी शेर की दहाड़ से जिस प्रकार चूहे, बिल्ली, कुत्ते, बिल्ली भाग जाते हैं, उस प्रकार अपराध, पाप और विकार आपके हृदय को छोड़ जाएंगे। जैसे ही आप गौरांग महाप्रभु का नाम लेंगे, that merciful Lord will cast his sidelong glance upon you। वे अपने सुंदर कृपा कटाक्ष की झरने आपके ऊपर बरसाएंगे। He'll look at you। और जिस दिन उन्होंने आपको अपने कृपा कटाक्ष से देख लिया, उस दिन आप कृत्य कृत्य हो जाएंगे। That is the day when you get the love of God। स्वल्प दिने व्रज धाम कृष्ण पाए, वो राधा कृष्णा की परम गुह्यतम लीला है, जो कि बड़े बड़े संतों को, बड़े बड़े मायावादियों को, बड़े बड़े निराकारवादियों को भी सुनना या दर्शन करना या मात्र धाम में जा पाना दुर्लभ है। ऐसे राधा कृष्ण के धाम को, ऐसे राधा कृष्ण के नाम, रूप, लीला और गुणों को आप कुछ ही दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। स्वल्प दिने, इन फ्यू डेज। और कोटि कोटि वर्ष करे श्री कृष्ण भजन। कंपैरिजन, तुलना, लाखों लाखों वर्ष तक कृष्ण का भजन करने के बाद भी अपराधों के कारण प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती या बहुत दुर्लभ है। लेकिन गौरांग और नित्यानंद प्रभु का नाम लेने के बाद कुछ ही दिनों में व्रज के धाम में व्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर और उसकी ठकुरानी श्रीमती राधिका रानी के चरणों की सेवा आप प्राप्त करेंगे। दिस इज द मैजिक ऑफ द होली नेम ऑफ चैतन्य नित्यानंद। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं अपने चैतन्य चंद्रामृत में कि नित्यानंद प्रभु का नाम इतना रसिक है, इतना रसिक कि मानो उसको कंठीमाला के समान में निरंतर अपने कंठ में स्थित रखूंगा। वो चैतन्य महाप्रभु जिनको मात्र देखने से, जिनके बारे में सुनने से, जिनको दूर से या पास से प्रणाम करने से, जिनके इंस्ट्रक्शंस पे चलने से, द इंस्ट्रक्शंस टू चैंट द होली नेम, वो चैतन्य महाप्रभु जिनके मात्र दर्शन से, जिनको मात्र प्रणाम करने से, जिनके उपदेशों पे चलने से आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। If one says नित्यानंद नाम even once, नित्यानंद, गौरांग,
अगर ऐसे नामों का उच्चारण अगर व्यक्ति ने जीवन में एक भी बार कर लिया तो उस व्यक्ति के जीवन के पिछले अनंत जन्मों के अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं, वे सब के सब अग्नि में ध्वस्त हो जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ नित्यानंद नाम एंड गौर नाम। गौर नाम एंड नित्यानंद नाम, दे आर द लाइफ एंड सोल ऑफ अ डिवोटी। इसलिए कहा गया है चैतन्य नित्यानंदे नाही यही सब विचार, नाम ले प्रेम दे बहे अश्रुधार। चैतन्य नित्यानंद नाही यही सब विचार। कौन सा विचार? अपराध। दे डोंट कंसिडर अपराध। Let Krishna consider अपराध. Let him guard his holy name with the 10 offenses. But I, Gauranga, I will not keep any limitations, any boundaries, any conditions on the chanting of my holy name. मैं गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इनके नाम they don't even consider offenses. हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये बहुत ही ये प्रेम प्रदायक है, ये प्रेम देगा, किंतु अपराधों को पार करने के बाद। और वैसे तो हरि नाम में तो बिल्कुल भी रूल्स नहीं, यू कैन चैंट इट एनी टाइम एनीवेयर इन व्हाटएवर कंडीशन यू आर। कैसी भी स्थिति में है, कहीं पर भी है, कोई भी समय में कभी भी जाप करा जा सकता है। ये तो भगवान की कृपा का सर्वोच्च रूप है, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर कोई कृपा दिखा सकता है तो वो कृष्ण से भी ज्यादा कृपामयी अवतार ही हो सकता है। कृष्ण से, राधा रानी से भी ज्यादा कृपामयी अवतार अगर कोई है तो वो चैतन्य भी नहीं, नित्यानंद प्रभु है। बिकॉज नित्यानंद प्रभु वॉज द वन हु डिलीवर्ड जगत। नित्यानंद प्रभु बंगाल में सड़कों पे हर घर में खटखटा के दरवाजे, जब व्यक्ति दरवाजा खोलता था उनके चरणों में जाके गिर के स्वयं भगवान सबसे उच्च स्थिति में जो स्थित हैं, जिनकी पूजा स्वयं शिव जी और ब्रह्मा जी करते हैं, जिनके चरणों में अनंत कोटि लक्ष्मियों का वास है। अनंत कोटि लक्ष्मियां इच्छा करती हैं कि वो नारायण की सेवा कर सकें, वे कृष्ण की व्रज धाम में सेवा कर सके, पर दुर्लभ है। ऐसे स्वयं भगवान जब नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं तो ये भगवान इतना कृपामय रूप धारण करते हैं कि वो घर घर जाके भिक्षा में, क्योंकि वो सन्यासी थे तो भिक्षा में मांगते थे कि प्लीज चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा। व्हाट डू यू थिंक ये लोग क्या करते हैं? द वन इन द हाउसेस, घरों में जो लोग हैं वो क्या करते हैं? जब नित्यानंद प्रभु चरणों में गिरकर प्रार्थना करते हैं, with 5 streams of tears flowing down his elongated eyes, he is rolling about in the dust of Nadia. This Nityananda Prabhu cries and cries and says, please chant the holy names of Krishna. ऐसे व्यक्ति काफ़ी बार जो अच्छे होते हैं हृदय से, वो तो नित्यानंद प्रभु का आदर सम्मान करके सत्कार करते थे। काफ़ी बार कुछ व्यक्ति उनके उपदेशों को ग्रहण भी करते थे, पर कुछ ऐसे थे जो स्वयं भगवान को धक्के मारकर, बुरा भला बोलकर, ऐसे परम करुणामय नित्यानंद महाप्रभु को उनके घर की चौखट से बाहर फेंकते थे। फिर भी अगले दिन नित्यानंद प्रभु फिर उनके घर जाते थे एंड ही वुड अगेन बेग भिक्षा, इफ यू कंसिडर मी एज सन्यासी एंड इफ यू थिंक दैट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव मी alms as आई एम अ ब्राह्मण, अगर आपको लगता है कि आपका उत्तरदायित्व है कि आप मुझे भिक्षा दें, तो भिक्षा में मैं आपसे अन्न नहीं मांगूंगा, मैं आपसे दूध नहीं मांगूंगा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। मैं आपसे बस ये मांगूंगा कि आप कृपया करके भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। Sometimes he would get kicked out of the door. This Nityanand Prabhu has come in Kali Yuga. इसी प्रकार अगर हम जाप ना करें तो वो निताई हमारे भी चरणों में गिर जाएंगे। एंड आई होप हम में से कोई नहीं चाहता ऐसा। ऐसे परम करुणामयी भगवान नित्यानंद महाप्रभु, जो कि जगाई मधाई जैसों का भी उद्धार करने का अगर कोई सोच सकता है, ऐसे परम करुणामय, परम कृपामय, परम दयालु भगवान की कृपा के सर्वोच्च अवतार नित्यानंद प्रभु
कभी हमारे चरणों में ना गिरें। हमारी जिह्वा सदैव हरि नाम का जाप करती रहे। ये जिह्वा मानो हमारा मुख एक मंदिर है, ये जिह्वा उसका घंटा है। एंड यू नीड टू कॉन्स्टेंटली रिंग द बेल ऑफ द टेम्पल, दैट इज टू कॉन्स्टेंटली चैंट द होली नेम्स, कॉन्स्टेंटली चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्ण। नित्यानंद प्रभु सेज, प्रभु राज्ञय भाई मागिए भिक्षा, बोल कृष्ण भाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु से माय मास्टर हैज ऑर्डर्ड मी। हु इज हिज मास्टर? नित्यानंद प्रभु के प्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु घर घर जाकर बोलते थे कि मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि आप कृपया करके कृष्ण नाम बोलिए, कृष्ण को भजिए और कृष्ण की ही शिक्षा करिए। दिस सेम नित्यानंद प्रभु जो कि कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं, दिस सेम नित्यानंद प्रभु कम्स एंड सेज, भज गौरांग कह गौरांग लह गौरांगेरो नाम रे, जय जन गौरांग भाजे शे होय अमर प्राण रे। वर्शिप गौरांग, utter the word Gaurang. One who does this, he is my life and soul. नित्यानंद प्रभु गारंटी देते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो गौर के चरणों की शरण को प्राप्त करने का इच्छुक है, ऐसा व्यक्ति जो गौरांग महाप्रभु के पवित्र नामों का सतत जाप करता है, ऐसा व्यक्ति जो उन्हें भजता है, ऐसा व्यक्ति जो उनकी पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति के आध्यात्मिक उद्धार का बेड़ा मैं, I will see to it that he reaches Vraj Dham, he reaches Krishna's lotus feet and serve. This is Nityananda Mahaprabhu. This is the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. These are the most merciful lords. अगर भगवान का सबसे ज़्यादा कृपामय अवतार कोई है तो वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हैं। राधा कृष्ण की शरण में जाने से पहले व्यक्ति को गौरांग और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की शरण में जाना चाहिए, बिकॉज दे विल टेक अवे ऑल ऑफ योर अपराध। वो आपके सारे के सारे अपराधों को आपसे छीन लेंगे और आपको पात्र बना देंगे राधा कृष्ण की ब्रजधाम की लीलाओं में भाग लेंगे। सो आई होप, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कृपया करके हम सब आज इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सब प्रण लेते हैं कि हम हर दिन चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के नाम जप को भी महत्ता देंगे, along with हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा।